Good morning, children. Class 5th Environmental Studies. Chapter 7 Glory of Trees. पेड़ों की महिमा. इस चैप्टर में हम पेड़ों की महिमा के बारे में पढ़ेंगे. Okay? Now start chapter. Today mother observed वट सावित्री फास्ट. आज जो है माँ ने वट सावित्री का व्रत किया था. शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर अ वर्शिप. वह पूजा की तैयारी कर रही थी. सीन दिस, यह देखकर भावना आस्क्ड. भावना ने पूछा, मदर इज देयर एनी स्पेशल वर्शिप टुडे. आज कोई विशेष पूजा है. मदर टोल्ड. माँ ने कहा, दैट टुडे बर्ड ट्री वुड बी वर्शिप्ड. आज जो है बर्ड वृक्ष की पूजा की जाएगी. द सेम वे, ठीक उसी तरह, मैनी ट्रीज आर वर्शिप्ड ऑन डिफरेंट ओकेशन. जैसे बहुत सारे दूसरे पेड़ों की पूजा होती है विशेष अवसरों पर, है ना. विभिन्न अवसरों पर जो पूजा होती है दूसरे वृक्षों की. एज आंवला ऑन आंवला नमी, आंवला के वृक्ष की पूजा आंवला नमी को होती है. एंड पीपल ऑन द डे ऑफ दशा माताज फास्ट आर वर्शिप. और दशा माता के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा होती है. बाय वर्शिपिंग दीज ट्रीज, इन वृक्षों की पूजा के द्वारा, वी ट्राई टू प्रोटेक्ट देम, हम ये कोशिश करते हैं उन्हें बचाने की. ट्री कंजर्वेशन प्रोग्राम्स आर बीइंग रन बाय गवर्नमेंट टू सेव फॉरेस्ट. पेड़ों के संरक्षण के जो योजनाएं कार्यक्रम जो है सरकार द्वारा भी चलाए जाते हैं. कंजर्वेशन यानी होता है संरक्षण. ओके. If we have to maintain ecological balance, we will have to save not only trees but also all the living being around us. अगर हमें पारिस्थितिक संतुलन को संतुलित कर रखना है तो हमें न केवल पेड़ों को बचाना है बल्कि हमारे आसपास जो लिविंग थिंग्स हैं उनको भी बचाना है. भावना आस्क्ड. भावना ने पूछा, वाई वी शुड डू सो. हमें ये क्यों करना चाहिए. मदर, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड हैबिटेशन फॉर बर्ड्स एंड एनिमल विल अराइज. वृक्षों की कटाई को रोककर हम भोजन और पक्षियों के और जानवरों के निवास की समस्या से बच सकते हैं, है ना. अगर हमें इस चैप्टर का मतलब है कि अगर हमें पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना है तो हमें न केवल पेड़ बल्कि अपने आसपास की सभी जीवों को भी बचाना होगा. ओके. और वनों की कटाई के कारण पक्षियों और जानवरों के लिए भोजन और आवास की जो समस्या पैदा हो जाएगी. अगर हम ज़्यादा पेड़ काटेंगे तो ये एनिमल्स और बर्ड के लिए भी नुकसान हो जाएगा. वो कहाँ रहेंगे, उनको भोजन कैसे मिलेगा. ओके. भावना ने कहा, भावना बोल रही है, मदर आई हैव heard about अमृता देवी. मैंने अमृता देवी के बारे में सुना है. टेल मी अबाउट हर इन डिटेल. उनके बारे में मुझे विस्तार से बताएं. मदर, लॉन्ग एगो टाइम, बहुत समय पहले, द किंग ऑफ जोधपुर नीडेड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज पैलेस. जो जोधपुर के महाराजा थे उनको आवश्यकता थी लकड़ी की. कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण. उनके महल में निर्माण के लिए उन्हें लकड़ी की आवश्यकता थी. सो ही ऑर्डर हिज सोल्जर्स टू कट खेजड़ी ट्रीज. इसलिए उन्होंने अपने जो सिपाही हैं उनको ऑर्डर दिया कि आप खेजड़ी के वृक्ष को काट के लेके आओ. पीपल ऑफ विश्नोई कम्युनिटी ऑफ खेजड़ली विलेज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इट. जो खेजड़ली गांव के जो विश्नोई कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया. फॉलोइंग द किंग्स ऑर्डर्स, राजा के आदेश की पालना करने के लिए, हिज सोल्जर वेंट टू खेजड़ी विलेज टू कट द ट्रीज. उनके जो सिपाही है वो खेजड़ली गांव गए पेड़ों को काटने के लिए. जस्ट एज दे स्टार्टेड टू कट द ट्रीज, जैसे ही उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू किया, अमृता देवी हग्ड अ ट्री एंड सेड, उन्होंने पेड़ों को गले लगाया और कहा, यू विल बी एबल टू कट इट ओनली आफ्टर किलिंग मी. तुम इन पेड़ों को तभी काट सकते हो जब तुम मुझे मार दो. अदर पीपल ऑफ द विलेज ऑल्सो हग द ट्रीज. गांव के जो विभिन्न और भी लोगों ने पेड़ों को गले लगा दिया. द किंग्स सोल्जर्स कट द विलेजर्स ऑल्सो अलॉन्ग विद द ट्रीज.
सैनिकों ने पेड़ों के साथ ग्रामीणों को भी काट दिया, यानी उनको मार दिया। अमृता देवी along with 360 other people, अमृता देवी ने 363 दूसरे लोगों के साथ सेक्रीफाई हर लाइफ टू सेव खेजड़ी ट्री, अपने जीवन का बलिदान दे दिया खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए। इन हिस्ट्री, इतिहास के अंदर, नो सच अदर्स इंसिडेंट हैज़ हैपन व्हेन पीपल सेक्रीफाई देयर लाइव्स फॉर ट्री, इतिहास में ऐसा कोई दूसरी ऐसी घटना नहीं है जब लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान का बलिदान दिया। पीपल गॉट इंस्पायर्ड बाय दिस इंसिडेंट एंड लॉन्च्ड चिपको आंदोलन मूवमेंट, लोग इससे प्रेरित हुए और इस घटना से उन्होंने शुरुआत की चिपको आंदोलन की। भावना, वाई डिड पीपल डू सो, लोगों ने ऐसा क्यों किया। मदर, पीपल सेक्रीफाई देयर लाइफ टू सेव ट्रीज बिकॉज ट्रीज गिव अस फ्रूट, फ्लावर्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, वुड, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन। जब भावना ने अपनी मम्मी से क्वेश्चन किया कि लोगों ने ऐसा क्यों किया, तो उनकी मम्मी ने कहा कि पीपल सेक्रीफाई देयर लाइफ, लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया पेड़ों को बचाने के लिए, क्योंकि पेड़ हमें क्या देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, अनाज देते हैं, ग्रेन्स यानी अनाज होता है, वेजिटेबल्स सब्जियाँ, लकड़ी, दवाई और ऑक्सीजन। भावना ने क्वेश्चन किया, भावना कह रही है इट मीन्स पीपल सेक्रीफाई देमसेल्फ टू सेव ट्रीज, क्या इसका मतलब लोगों ने अपने जीवन का बलिदान पेड़ों को बचाने के लिए किया है। लुक एट दिस पिक्चर, चिपको मूवमेंट, वुमेन गिविंग द मैसेज ऑफ सेविंग ट्रीज, महिलाएं जो है वो पेड़ों को बचाने का संदेश दे रही हैं। डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं, द चिपको मूवमेंट वेंट ऑन बिकम अ rally point for various future environmental program all over the world, यानी ये जो चिपको आंदोलन है दुनिया भर में भविष्य के विभिन्न पर्यावरण कार्यक्रमों के लिए एक रैली स्थल बन गया। दिस मूवमेंट stirred up the existing civil society in India, which began to address the issue of tribal and marginalized people. इस आंदोलन ने भारत में मौजूदा नागरिक समाज को उभारा, जिसने आदिवासी और हाशिए के लोगों के मुद्दों को संबोधित करना शुरू किया। ओके, स्टर्ड यानी होता है उभारना, इशू यानी मुद्दा, ट्राइबल यानी आदिवासी, एंड मार्जिनलाइज्ड यानी होता है हाशिए, वे लोग जिनको तुच्छ समझा जाता है समाज में। ओके, थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। विच ट्री एंड प्लांट्स आर वर्शिप्ड अराउंड यू, आपके आसपास कौन से पेड़ों और पौधों की पूजा की जाती है। तो आपने देखा होगा आपके घर में है ना, आपकी मम्मी तुलसी की, पीपल की और बनियान ट्री की यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। तो तुलसी, पीपल एंड बनियान ट्रीज आर वर्शिप्ड अराउंड अस, हमारे आसपास तुलसी, पीपल और बनियान ट्री की पूजा होती है। फाइंड आउट विच ट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज आर स्टेट ट्री, खोज के बताओ कि कौन से वृक्ष को हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। तो आपका आंसर होगा खेजड़ी ट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज आर स्टेट ट्री, खेजड़ी के वृक्ष को हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। व्हाट एफर्ट आर बीइंग मेड बाय पीपल टू सेव ट्रीज, लोगों द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं पेड़ों को बचाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि लोगों ने क्या प्रयास किए पेड़ों को बचाने के लिए। तो आपने देखा होगा कि आपके आसपास पेड़ों को बचाने के लिए लोग अलग अलग मौक़ों पर पेड़ों की पूजा करते हैं। कई क्षेत्र पेड़ों की सुरक्षा के लिए आरक्षित हैं और साथ ही पेड़ों के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है। लोगों ने विभिन्न आंदोलनों द्वारा पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ओके, ऑन विच ओकेशन देयर इज अ ट्रेडिशन ऑफ प्लांटेशन अराउंड योर एरिया, यानी हमारे आसपास बहुत पेड़ों को ये है कि विच ओकेशन, कौन से अवसर पर ये
परंपरा है पेड़ लगाने की आपके एरिया में। तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारे आसपास नए वर्ष के दिन, वन महोत्सव के दिन तथा विभिन्न महापुरुषों की जयंतियों पर पेड़ पौधे लगाने की परंपरा है। ओके। फॉरेस्ट वेल्थ कंजर्वेशन, द एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान। वन संपदा संरक्षण, फॉरेस्ट यानी वन, वेल्थ यानी संपदा, कंजर्वेशन यानी संरक्षण। द एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की प्राचीन परंपराएं। ओके। आफ्टर विजिटिंग द फेयर, नेक्स्ट डे भव्या एंड संजय डिस्कस अबाउट द फेयर इन द क्लासरूम। मेले से आने के बाद अगले दिन भव्या और संजय मेले के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपनी क्लास में। भव्या, आई फेल्ट एक्साइटेड, मैं उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। आफ्टर विजिटिंग द फेयर ऑफ आर फोक डायटी, मैं अपने लोक देवता के मेले से वापस आकर बहुत ही उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। आई सॉ अ बिग पॉस्चर लैंड एंड ओरन नियर द फायर कंपाउंड, मैंने अपने जो मेले के परिसर के आसपास, पॉस्चर लैंड यानी होता है चारागृह, ओरन, चारागृह और ओरन देखा है मेले के आसपास परिसर में। संजय, व्हाट इज पॉस्चर लैंड एंड ओरन, पॉस्चर लैंड और ओरन क्या है? ओके। भव्या, आई हैव सीन मैनी ट्रीज, बुशेज एंड अनकल्टिवेटेड लैंड, मैंने बहुत सी पेड़, झाड़ियाँ और बंजर भूमि देखी। अनकल्टिवेटेड यानी होता है बंजर भूमि। ओके। अनकल्टिवेटेड लैंड। फ्रॉम द ट्री एंड बुशेज हेयर, इट सीन दैट people do not use axes to cut them here, इन पेड़ों और झाड़ियों को मैंने नहीं देखा कि लोग उनको कुल्हाड़ी से काटते हैं। ओके। संजय, हाउ डिड यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, तुम्हें ये सारी जानकारी कैसे मिली? भव्या, इन माई विलेज पीपल डू नॉट कट वुड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ लैंड, मेरे गाँव में इस तरह की जो ज़मीन होती है उसे वहाँ से कोई लकड़ी नहीं काटता है। लेट अस नाउ मोर अबाउट दिस फ्रॉम आर टीचर, चलो इसके बारे में अपने टीचर से ज़्यादा जानते हैं। संजय, सर प्लीज़ टेल अस अबाउट पॉस्चर लैंड एंड ओरन, सर कृपया करके हमें पॉस्चर लैंड और ओरन के बारे में बताएं। टीचर, डियर स्टूडेंट, आवर स्टेट हैज़ एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ कंजर्वेजिंग द फॉरेस्ट। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे राज्य में सदियों पुरानी परंपरा है वन संरक्षण की। पीपल कंजर्व द लैंड अराउंड देयर विलेज इन द नेम ऑफ फोक डायटी, लोग जो है अपने आसपास, गांव के आसपास की जो ज़मीन है उसे लोक देवता, संत और ग्रेट मैन, लोक देवता, संत और महान पुरुषों के नाम पर संरक्षित करते हैं। सच लैंड इज़ नाउन एज ओरन, इस तरह की जो ज़मीन है उसे जाना जाता है ओरन के नाम से, ओरन कहते हैं। जो भी है ना लोक देवता या संत या महान पुरुषों के नाम से गांव के आसपास की जो ज़मीन संरक्षित होती है उसे ही ओरन कहा जाता है। ओके। संजय, सर पीपल डू नॉट कट वुड फ्रॉम सच लैंड, सर क्या इस तरह की ज़मीन से लकड़ी नहीं काटी जाती? टीचर, यस दे डू नॉट कट वुड, वे नहीं काटते हैं लकड़ी। एज दिस पीपल आर अवेयर अबाउट एनवायरमेंट कंजर्वेशन, द पॉस्चर लैंड एंड ओरन ऑल्सो रिमाइन प्रिजर्व। सर जो कह रहे हैं कि वे लकड़ी नहीं काटते चूंकि ये लोग पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक है और चारागाह भूमि और ओरन भी संरक्षित हैं। संजय, सर द विलेजर्स ऑल्सो टॉक अबाउट गवर्नमेंट लॉज रिगार्डिंग सच टाइप ऑफ लैंड, सर ग्रामीण भी इस प्रकार की भूमि के संबंध में सरकारी कानूनों की बात करते हैं। टीचर, यस संजय यू आर राइट, हाँ संजय तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। फीलिंग द नीड ऑफ मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। द राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड लॉज एंड कंजर्व्ड सच लैंड, पर्यावरण संरक्षण के राजस्थान जो सरकार है वो कानून बनाकर ऐसी भूमि का संरक्षण उन्होंने किया है। संजय, सर ड्यू टू रिस्पेक्ट ऑफ लोकल पीपल फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड ड्यू टू
फॉर्मेशन ऑफ लॉज बाय द गवर्नमेंट। कि जो पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों के सम्मान और सरकार द्वारा कानून बनाने के कारण ओरन, गौचर एंड पास्चरलैंड हैव बीन प्रोटेक्ट। जो ओरन है और जो गौचर भूमि है और जो चारागाह है उनकी रक्षा की गई है। दिस वे फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान एंड बीइंग कंजर्व्ड थ्रू वेरियस ट्रेडिशन एंड लॉज। इस प्रकार राजस्थान के वनों का संरक्षण विभिन्न परंपराओं एवं कानूनों के द्वारा किया जा रहा है। वन ट्री वन लाइफ, एक पेड़ और एक जीवन। ओके, थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। व्हाट इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ कंजर्व लैंड इन योर लोकेलिटी। यानी आपके पास आसपास में जो संरक्षित भूमि है ना, उसे क्या कहा जाता है। तो इन आर एरिया दिस टाइप ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ ओरन। हमारे आसपास में इस तरह की भूमि को ओरन कहा जाता है। विच टाइप ऑफ प्रोटेक्शन वाज देयर इन विलेजेस टू सेव द ट्रीज फ्रॉम कटिंग डाउन एंशियंट टाइम। प्राचीन काल में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए गाँव में किस प्रकार की सुरक्षा थी। तो पीपल कंजर्व द लैंड अराउंड देयर विलेज इन द नेम ऑफ अ फोक डायटी, संता और ग्रेट पर्सन या ग्रेट मैन। प्राचीन समय में लोग अपने गांव के आसपास की भूमि को लोक देवता, संतों और महापुरुषों के नाम पर संरक्षित करते थे। What effort have been done by the government of Rajasthan about गौचर, ओरन एंड पास्चर लैंड। राजस्थान सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं गौचर और ओरन और पास्चर जो चारागाह, पास्चर लैंड यानी चारागाह भूमि को चारागाह भूमि के लिए। ठीक, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। वन संरक्षण और उन एरिया कंजर्वेशन एरिया जो फिक्स करके सरकार जो क्या कर रही है, वन काटने पर उन्हें रोक रही है। ओके, ऑन योर बर्थडे और न्यू ईयर और एनी पर्टिकुलर डे विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। आपके जन्मदिन, नए साल और कोई विशेष दिन हो, उस पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, एक पौधा लगाएं। प्लांट अ स्पेलिंग। ओके, इन द नेम ऑफ योर एंसेस्टर्स, आपके जो पूर्वज हैं उनके नाम पर। एंड टेक रिसोल्यूशन टू टेक कंप्लीट केयर ऑफ इट, और संकल्प लें उसे उसकी पूरी देखभाल करने की। दिस वे वी ऑल टुगेदर कैन प्रोटेक्ट ट्री। इस प्रकार हम एक साथ मिलकर पेड़ों की रक्षा कर सकते हैं। डिस्कस एंड टेल। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट। पेड़ क्या है, पेड़ों का अर्थ क्या है ना। तो अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कंजर्व विद ट्रीज इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट। वृक्षों से ढके विशाल भूखंड को जंगल कहते हैं। What would happen if there is a shortage of trees in the forest? है ना, अगर जंगल में पेड़ों की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, है ना। तो आपको इसका आंसर क्या देना है। अगर जंगल में पेड़ों की कमी हो तो क्या होगा। 80% ऑफ लैंड एनिमल एंड प्लांट्स लिव इन अ फॉरेस्ट। भूमि के 80% जानवर और पौधे जो है वो जंगल में रहते हैं। एंड विदाउट द ट्रीज मस्ट ऑफ देम विल बी डाई, और पेड़ों के बिना उनमें से अधिकांश मर जाएंगे। ओके, ट्रीज ऑल्सो कीप इट कूल एनवायरमेंट एंड हेल्प टू ड्राइव द वाटर साइकिल। पेड़ हमें ठंडा वातावरण देते हैं और जल चक्र को चलाने में मदद करते हैं। इसीलिए हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। What else is found in the forest other than trees? जंगल में पेड़ों के सिवाय और क्या मिलता है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है पेड़ों के अलावा जंगल में कई शैवाल, कवक, कीड़े, स्तनधारी पक्षी, सरीसृप, उभयचर आदि भी विस्तृत विविधता होती है उनमें जंगल में, है ना। डू यू प्लांट सैपलिंग इन योर स्कूल? क्या आप अपने स्कूल में पौधे लगाते हैं? यस वी डू प्लांट सैपलिंग इन आवर स्कूल। हाउ डू यू एंड योर फ्रेंड्स आस्क केयर ऑफ ट्रीज? आप और आपके दोस्त जो हैं पेड़ों की देखभाल कैसे करेंगे? वी विल टेक केयर ऑफ द प्लांट्स बाय कीपिंग द प्लांट्स इन सनलाइट। हम पेड़ों की रक्षा करेंगे, देखभाल करेंगे उन्हें सूरज की रोशनी में रखकर। बाय गिविंग इनफ वाटर, पर्याप्त पानी देकर, एंड इनफ फर्टिलाइजेशन यानी पर्याप्त खाद देकर हम पेड़ों की देखभाल करेंगे। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मैप, ये राजस्थान का आपको यहाँ पे देखो मैप दिया हुआ है जिले वाइज, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला होता है। ये देखो यहाँ पे पूरे टोटल राजस्थान के जिले हैं वो दे रखे हैं। इन द फॉलोइंग टेबल, निम्नलिखित तालिका में पार्क्स, सेंचुरीज ऑफ राजस्थान एंड द डिस्ट्रिक्ट वेयर दे आर लोकेटेड आर गिवन। इस जो पिक्चर में है आपको राजस्थान के अभ्यारण्य, सेंचुरीज यानी होता है अभ्यारण्य, है ना। डिस्ट्रिक्ट वेयर दे आर लोकेटेड, और वो डिस्ट्रिक्ट यानी जिले भी दिए गए हैं जहाँ पर वे लोकेटेड है यानी स्थित हैं। मैप ऑफ राजस्थान इज ऑल्सो गिवन। अंडरस्टैंड दिस प्लेस अलॉन्ग विद देयर डिस्ट्रिक्टल इन डिटेल। ये राजस्थान के मैप में दिए गए हैं कि जिससे आप समझ सकें दिस प्लेसेस अलॉन्ग विद देयर डिस्ट्रिक्टल इन डिटेल। ओके, लुक एट पार्क्स एंड सेंचुरीज यानी अभ्यारण्य होता है, पार्क यानी उद्यान होता है। ये यहाँ पे उनकी डिस्ट्रिक्ट्स है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, ये कहाँ है? सवाई माधोपुर में। ये देखिए यहाँ पे सवाई माधोपुर है, यहाँ पे है आपका रणथंभौर टाइगर नेशनल रिजर्व पार्क, सवाई माधोपुर। केवलादेव नेशनल पार्क घना बर्ड सेंचुरी, केवलादेव नेशनल पार्क जो है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, घना पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं इसको, ये आपके है भरतपुर में। भरतपुर, यहाँ देखिए ये रहा आपका भरतपुर। डेजर्ट नेशनल पार्क राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में है। यहाँ पे इस मैप में आप देखिए ये जैसलमेर और बाड़मेर, ये जैसलमेर ये बाड़मेर। सरिस्का नेशनल पार्क अलवर में, ये रहा आपका सरिस्का नेशनल पार्क। फूड चेन खाद्य श्रृंखला। सौम्या सेड टू हर मदर, सौम्या ने अपनी माँ से कहा, आई वॉन्ट द प्लांट एट होम एवरी डे, सॉरी आई वाटर द प्लांट्स एट होम एवरी डे, मैं अपने घर पर पौधों को हमेशा पानी देती हूँ। आई फीड द बर्ड्स, मैं पक्षियों को भोजन देती हूँ। देन टेल मी मदर, फिर भी बताओ माँ मुझे, हु गिव्स फूड टू द एनिमल इन फॉरेस्ट, जंगल में जो जानवर होते हैं उन्हें कौन खाना देता है। हु वाटर्स द प्लांट्स, पौधों को पानी कौन देता है। मदर सेड, माँ ने कहा। हर्बिवोरस एनिमल्स यानी शाकाहारी जानवर, एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स, जो जानवर पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। गेट देयर फूड फ्रॉम ट्रीज प्लांट्स, वो अपना जो शाकाहारी भोजन होते हैं, जो पेड़ पौधे मतलब खाते हैं, वो ट्री और प्लांट पे अपने भोजन के लिए डिपेंड होते हैं, उनसे भोजन अपना पाते हैं। एंड द एनिमल दैट ईट मीट, जो जानवर मीट खाते हैं, ओके। कार्निवियरस यानी मांसाहारी होता है, कार्निवियरस यानी मांसाहारी। गेट देयर फूड फ्रॉम अदर स्मॉलर एनिमल, वो छोटे जो जानवर होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी उनको वो मार के खाते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, प्लांट, यहाँ पे देखिए प्लांट्स है, गाजर है, इसको कौन खा रहा है? रैबिट खा रहा है। रैबिट को कौन खा रहा है? फॉक्स खा रहा है। फॉक्स को कौन खा रहा है? लॉयन। मेक अ लिस्ट एंड राइट हु ईट्स होम, एक सूची बनाएं और बताएं कि कौन किसको खा रहा है। प्लांट्स को कौन खाता है? प्लांट्स को खाता है कैटरपिलर है, इंसेक्ट्स है, ग्रास होपर्स है ना। प्लांट्स को क्या खाते हैं? ये कीड़े हैं जो
टिड्डे हैं, ये सब जो है प्लांट्स खाते हैं। डियर, हिरन को कौन खाता है? लायन। कैट, कैट को कौन खाता है? ईगल्स, ऑल्स एंड अदर बर्ड ऑफ प्रे, और भी जो शिकारी पक्षी हैं वो कैट को खाते हैं। डॉग को कौन खाता है? लेपर्ड। तेंदुआ जो है वो डॉग को खाता है। रैट को कौन खाता है भाई? हॉक्स, ऑल्स, ईगल्स एंड स्नेक्स। जो बाज हैं, हॉक्स यानी बाज, ऑल्स, ईगल्स यानी चील, ऑल्स यानी उल्लू, और जो सांप है वो रैट को खाते हैं। सी द पिक्चर एंड टेल हु इज ईटन हुम। इस पिक्चर को देखिए और बताइए कि कौन किसको खा रहा है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, प्रोड्यूसर है, निर्माता है, ये ग्रास है। ये ग्रास किससे बन रही है? सनलाइट से और वाटर से। ये प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राथमिक उपभोक्ता है। कौन है? ग्रास होपर्स, टिड्डा है, इस ग्रास को खाता है। टिड्डे को कौन खा रहा है? फ्रॉग। ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, द्वितीयक उपभोक्ता जिसको कहते हैं हिंदी में। ये फ्रॉग जो है वो इस ग्रास होपर को खाता है। फिर यहाँ पे ये थर्ड नंबर पे है आपके स्नेक, है ना, टर्शरी कंज्यूमर यानी तृतीय उपभोक्ता। अब स्नेक को कौन खा रहा है? फाइनल कंज्यूमर यानी अंतिम उपभोक्ता है हॉक, जो स्नेक को खा रहा है। और ये किस में चेंज हो रहा है? फंगी यानी कवक होता है। डिस्कम्पोजर यानी अपघटक जो होता है ये उसमें चेंज हो जाता है मरने के बाद। फूड चेन, ये आपकी फूड चेन है। द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट लिविंग थिंग्स एंड प्लांट्स एंड ट्रीज इज कॉल्ड फूड चेन। विभिन्न जीवित चीजें जो भोजन के लिए एक दूसरे से संबंधित होती हैं उन्हें खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ओके, द फूड रिलेशनशिप यानी भोजन संबंध, अमोंग के बीच यानी विभिन्न, डिफरेंट लिविंग थिंग्स यानी विभिन्न जीवित चीज़ों के बीच में जो भोजन संबंध है, एंड प्लांट्स एंड ट्रीज इज कॉल्ड, उन पेड़ पौधों को आप क्या कहेंगे? फूड चेन, उन्हें खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यानी विभिन्न जीवित चीज़ें और पौधे और पेड़ों के बीच जो भोजन का संबंध होता है उनको खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, यानी उन्हें फूड चेन कहा जाता है। थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। व्हाट डज अ पैरट ईट? पैरट क्या खाता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। व्हाट डज अ काऊ ईट? गाय क्या खाती है? ग्रास। गाय जो है 80% ग्रास ही खाती है। व्हाट डज अ स्क्वायरल ईट? गिलहरी क्या खाती है? नट्स, सीड्स, ट्रीज, फ्लावर्स एटसेट्रा। डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं? फूड चेन वर फर्स्ट introduced by the African Arab scientist and philosopher Al-Jahiz in the 19th century and were later popularized in a book by Charles Elton published in 1927। खाद्य श्रृंखला को पहली बार 19वीं शताब्दी में अफ्रीकी अरब वैज्ञानिक और दार्शनिक, फिलोसफर यानी होता है दार्शनिक, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, अल जाहिद, ये जो अल जाहिद हैं, इन्होंने 19वीं शताब्दी में खाद्य श्रृंखला को पहली बार पेश किया, बताया ना, इसके बारे में बताया। एंड वर लेटर, और बाद में 1927 में प्रकाशित चार्ल्स एल्टन की जो पुस्तक जो प्रकाशित हुई उसने इसे लोकप्रिय बनाया। चैप्टर रिकॉल। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, पेड़ जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो वी शुड नॉट कट दैम, इसलिए हमें उन्हें नहीं काटना चाहिए। ट्री वर्शिप इन डिफरेंट रीजन इन इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट ट्रीज, पेड़ों की रक्षा के लिए जरूरी है विभिन्न कारणों से वृक्षों की पूजा करना। अमृता देवी सेक्रीफाइड हर लाइफ टू सेव खेजड़ी ट्री, अमृता देवी ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए। विच इंस्पायर्ड द चिपको आंदोलन, उसी से प्रेरित है चिपको आंदोलन। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स while other animal eat smaller animal which make a food chain, कुछ जानवर होते हैं वो पौधों को खाते हैं
और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं वो छोटे, और जो दूसरे एनिमल हैं वो छोटे जानवरों को खाते हैं, कुछ जो है जो उनको खाते हैं, विच ये मिलकर क्या बनाता है, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला बनाता है। एक्सरसाइज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फूड चेन, गिव इन एन एग्जाम्पल। फूड चेन, खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? द फीडिंग रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट लिविंग थिंग्स एंड प्लांट्स एंड ट्रीज इज कॉल्ड फूड चेन। विभिन्न जीवित चीज़ों और पौधों और पेड़ों के बीच भोजन संबंध को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। प्लांट्स आर द प्राइमरी फूड सोर्सेज, पौधे जो होते हैं वो प्राथमिक खाद्य स्रोत हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ सेंचुरी एंड पार्क, अभ्यारण्य और उद्यान से आप क्या समझते हैं? अ सेंचुरी इज अ प्लेस वेयर एनिमल एंड बर्ड्स कैन स्टे सेफ। अभ्यारण्य वह स्थान है जहाँ पर पशु और पक्षी जो है सुरक्षित रहते हैं। पार्क इज एन एरिया मेक फॉर स्पेशल पर्पस लाइक वॉकिंग एंड प्लेइंग एक्सेट्रा। उद्यान वह स्थान है जहाँ पे आप एक स्पेशल पर्पस से जाते हो, किसी विशेष कारण से जाते हो, जैसे घूमना है, खेलना है। ओके, राइट डाउन अबाउट चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन के बारे में लिखिए। The Chipko movement was a non-violent social and ecological movement. चिपको आंदोलन जो क्या है, एक अहिंसक सामाजिक और पारिस्थितिक आंदोलन था। Carried out specially by tribal women to protect trees. जिसे विशेष रूप से आदिवासी महिलाओं द्वारा पेड़ों की रक्षा के लिए चलाया गया था। Make a list of एडवांटेजेस ऑफ ट्रीज। हमें जो है पेड़ों के एक लिस्ट बनानी है कि पेड़ों के लाभ क्या हैं, उनकी लिस्ट बनानी है। ट्रीज गिव ऑफ ऑक्सीजन दैट वी नीड टू ब्रीथ। पेड़ हमें क्या है, ऑक्सीजन देते हैं जो हमें सांस लेने के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है। ओके, ट्रीज प्रोवाइड फूड, पेड़ हमें भोजन देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। ओके, एंड होम फॉर मैनी बर्ड्स एंड एनिमल, वो बहुत से जानवरों और पक्षियों के लिए घर भी प्रदान करते हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड आइडेंटिफाई विच फूड डज इट ईट। यहाँ पे ये पिक्चर दी हुई है, बताइए ये किसे खाता है? ये कैरेट खाता है, गाजर खाता है, तो आप गाजर पे इसको टिक करेंगे। प्लांट ट्रीज सेव फॉरेस्ट, पेड़ लगाओ और जंगल बचाओ। हाउ डिड द विश्नोई कम्युनिटी प्रोटेक्ट ट्रीज, विश्नोई कम्युनिटी ने, समुदाय ने पेड़ों की रक्षा कैसे की? तो विश्नोई कम्युनिटी सेव द ट्रीज बाय सेक्रीफाई देम देयर लाइव्स। विश्नोई जो समुदाय ने पेड़ों की रक्षा की अपने जीवन का बलिदान देकर। ओके, डेजर्ट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड, जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो कहाँ पे स्थित है? आपका ऑप्शन होना चाहिए जैसलमेर। मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 3 बर्ड सेंचुरीज सिचुएटेड इन राजस्थान, राजस्थान में स्थित किन्हीं 3 पक्षी अभ्यारण्यों की सूची बनाएं। तो आपको लिखना होगा केवलादेव नेशनल पार्क, जिसे आप घना पक्षी विहार भी कहते हैं, घना पक्षी सेंचुरीज, ये आपके भरतपुर में है। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर, डेजर्ट राष्ट्रीय मरु उद्यान क्या है? घोड़ावन पक्षी जो है उसकी जन्मस्थली है। एंड सरिस्का नेशनल पार्क अलवर। ओके, थैंक यू। Thanks for watching this video. Please like and subscribe our YouTube channel eShiksha Rajasthan, and please like our Facebook page. Thank you.